हेलो एवरीवन, एक सवाल मेरा आप सबसे। अगर आपका पैसा कोई रोज चुरा रहा हो, आप सुबह 4 बजे उठें, ठंड में काम करें, पसीना बहाएं और शाम को घर आएं तो रोटी भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? यही सवाल था 1946 में गुजरात के हजारों किसानों के सामने। और उन्होंने जो किया, उसने पूरी दुनिया की डेयरी इंडस्ट्री का फ्यूचर ही बदल दिया। आज जो पैकेट आप फ्रीज से निकालते हैं, उस पर लिखा होता है अमूल। अमूल जो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 50 देश में एक्सपोर्ट करती है और दुनिया की तीसरी सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है। लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ था सिर्फ 250 लीटर दूध और कुछ गांवों से। ये है अमूल की असली कहानी। वेलकम टू थिंक विद एएस यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतुल सिंह और आज की जो कहानी है वो सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास की कहानी है। साल था कायरा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे हजारों किसान रहते थे, गाय भैंस पालते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन वो अपना दूध जब बेचने जाते थे तो सिर्फ एक ही कंपनी को वो बेच सकते थे, वो थी पॉल्सन डेयरी। पॉल्सन डेयरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस इलाके में मोनोपोली दे रखी थी कि किसान किसी को दूध बेच सकता है तो सिर्फ पॉल्सन को, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उसका पॉल्सन ने ये किया कि वो किसान से कम रुपए में दूध खरीदता था, और कभी कभी तो और कम रुपए में खरीदता था। कहता था कि तुम्हारे दूध में मक्खी है, तुम्हारे दूध में फैट कम है, और उसी दूध को बॉम्बे में जाके ज़्यादा दामों पे बेचता था। बीच में जो पैसा कमाता था वो था बिचौलिया। अब उस किसान के बारे में सोचो जो बेहाल है, जिसके हाथ फटे हुए हैं, जिसकी पत्नी बीमार है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। वो मेहनत करे, सुबह उठे 4 बजे, किसके लिए? जिससे पॉल्सन और अमीर होता जाए। लेकिन किसानों ने सोचा बहुत हो गया पॉल्सन का राज, और वो एक बड़े नेता से मिलने गए। वो नेता एक ऐसा इंसान था जो किसी से नहीं डरता था, और उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने किसानों की सारी बात सुनी और उन्होंने जवाब दिया, पॉल्सन हटाओ, खुद की कोऑपरेटिव बनाओ, खुद का दूध खुद बेचो। और किसानों ने कहा कि सरकार नहीं मानी तो सरदार पटेल ने कहा, तुम स्ट्राइक कर दो, एक बूंद भी दूध की पॉल्सन को मत दो। ये सब सुनने के बाद किसान जनवरी 1946 को मिल्क स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। वो एक भी बूंद दूध का पॉल्सन को नहीं देते। किसानों ने अपना दूध सड़कों पर बहाया, लेकिन पॉल्सन को नहीं दिया। बॉम्बे दूध जाना बंद हो गया। बॉम्बे मिल्क स्कीम पूरी तरीके से लड़खड़ा गई। 15 दिनों के बाद बॉम्बे का मिल्क कमिश्नर खुद आया और वो किसानों की बात मान गया। फिर 14 फरवरी 1946 को कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन ऑफिशियली रजिस्टर्ड हुई। यही था अमूल का जन्म। अमूल शब्द संस्कृत के एक वर्ड आमूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनमोल, क्योंकि किसानों के लिए उनका दूध अनमोल था और उनकी मेहनत अनमोल। कोऑपरेटिव बन गई, लेकिन किसानों को ज़रूरत थी एक ऐसे इंसान की जो साइंस जानता हो, जो टेक्नोलॉजी जानता हो, जो उनकी लड़ाई को रेवोल्यूशन बना सके। और तभी एक फ्राइडे को 13 मई 1949 आनंद के एक टूटे हुए गैराज में आकर रुका एक नौजवान। उस डेयरी का कोई शौक नहीं था, वो दूध पीता भी नहीं था, वो तो यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड पूरे करने आया था। उसका प्लान था, कुछ महीने रुको, बॉन्ड पूरा करो, वापस जाओ। उस नौजवान का नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरैन। कुरैन ने पहले दिन से ही वहाँ से जाने की सोच ली। जिस दिन उन्होंने बैग्स पैक किए, उस दिन त्रिभुवन दास पटेल उनके पास आए और बोले, बस एक काम कर दो, हमारी नई डेयरी की मशीन चलाना सिखा दो। कुरैन रुक गए, कुछ दिन रुके, फिर कुछ महीने, फिर जिंदगी भर, क्योंकि किसानों की कहानी ने उनका दिल जीत लिया था। वो आदमी जो दूध पीता भी नहीं था, उसने दूध से इंडिया बदल दिया। अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे रोमांचक चैप्टर। प्रॉब्लम यहाँ थी, कोऑपरेटिव के पास बहुत ज़्यादा दूध था, लेकिन गर्मियों में डिमांड कम होती थी, दूध बर्बाद होता था। सॉल्यूशन था, दूध को पाउडर बना दो, स्टोर करो, बाद में बेचो। लेकिन यहाँ था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उस वक्त पूरी दुनिया में मिल्क पाउडर सिर्फ गाय के दूध से बनती थी।
इंडिया में 55% दूध भैंस का होता था और दुनिया के सारे एक्सपर्ट कहते थे भैंस के दूध से पाउडर नहीं बन सकती। ये कमर्शियली इम्पॉसिबल है। नेस्ले जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी थी, उसने साफ कह दिया तुम लोग ये नहीं कर सकते, ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे बस की नहीं है। पूरे नेशनल की मीटिंग से बाहर निकले गुस्से में, लेकिन हारे नहीं। उन्होंने अपने दोस्त को कॉल किया, एचएम दलाया को। दलाया एक जीनियस डेयरी इंजीनियर थे। कुरैन थे दिमाग, दलाया थे वो हाथ जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। दोनों ने लैब्स में काम शुरू किया। पहली बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, लेकिन रुके नहीं। रात को सोते नहीं थे, खाना भूल जाते थे। सिर्फ एक धुन थी, नेस्ले गलत है, हम करके दिखाएंगे। और फिर एक रात वो होता है जो दुनिया ने पॉसिबल कहा था। भैंस के दूध से पहली बार मिल्क पाउडर बनी। 31 अक्टूबर 1955 सरदार पटेल की जन्म जयंती पर पीएम जवाहरलाल नेहरू ने आनंद में दुनिया की पहली बफेलो मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। वो प्लांट जो नेस्ले ने कहा था बन नहीं सकता, वो बन गया। भारत के गरीब किसानों ने दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी को गलत साबित कर दिया। अमूल की सक्सेस की खबर पूरे इंडिया में फैल गई। 1964 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री खुद आनंद आए। उन्होंने कुरैन से पूछा, इस छोटे से गांव में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया देखने आती है? कुरैन ने कहा, सर यहाँ की मिट्टी स्पेशल नहीं, पानी स्पेशल नहीं, मौसम स्पेशल नहीं, स्पेशल है ये कोऑपरेटिव। यहाँ किसान ओनर हैं, एम्प्लॉय नहीं। शास्त्री जी दिल्ली वापस गए और फैसला लिया ये मॉडल पूरे भारत में लागू होगा। 1965 में बनी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और 1970 में शुरू हुआ ऑपरेशन फ्लड, दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। 30 साल में इंडिया दूध में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यही था व्हाइट रिवॉल्यूशन। किसान ओनर था, एम्प्लॉय नहीं। और अब बात करते हैं उस छोटी सी लड़की की जो पिछले 60 साल से आपके साथ है। 1966 में अमूल ने एक नई एड एजेंसी हायर की। कुरैन ने कहा, एक मज़ेदार मैस्कॉट बनाओ, एक छोटी बच्ची जो हर टॉपिक पर बोलेगी। और बनी थी अमूल गर्ल, ब्लू हेयर, रेड पोल्का डॉट ड्रेस और हाथ में अमूल बटर। वो क्रिकेट पर कमेंट करती, पॉलिटिक्स पर कमेंट करती, बॉलीवुड पर कमेंट करती, टेक्नोलॉजी पर कमेंट करती। वो सिर्फ मैस्कॉट नहीं, वो इंडिया की आवाज़ है। और ये कैंपेन आज भी चल रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एड कैंपेन, 60 साल से भी ज़्यादा। तो अमूल की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, जब सिस्टम आपको दबाए तो खुद का सिस्टम बनाओ। किसानों ने पॉलिसन का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद कोऑपरेटिव बनाई। दूसरी बात, जब दुनिया कहे नहीं हो सकता तो यही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। नेस्ले ने कहा बफेलो मिल्क से पाउडर नहीं बनेगी, कुरैन और दलाया ने बना दी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम खुद अपने सबसे बड़े दोस्त हो और तुम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन भी। अमूल ने किसानों ने खुद पर भरोसा किया, पॉलिसन हार गया। कुरैन ने खुद पर भरोसा किया, नेस्ले गलत साबित हुआ। दलाया ने खुद पर भरोसा किया, दुनिया का पहला बफेलो मिल्क पाउडर प्लांट बना। आज का सवाल सिर्फ एक है, क्या आप खुद पर भरोसा करते हो? सोचिए। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें थिंक विद एएस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम लाते हैं यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ। मैं अतुल सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।